इस क्वेश्चन को बेटा समझिए। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा इतनी है जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। बेटा यहाँ समझिए कि अब यहाँ एक हमारा कोई संधारित्र है, इसमें कह रहा है इसके एकांक आयतन में जो प्लेटों के बीच क्षेत्र है इसके एकांक आयतन में इतनी ऊर्जा होती है। बोले तो दूसरे शब्द में बेटा ये भी कह सकता है आपसे कि ऊर्जा घनत्व की बताइए, यानी कि वैद्युत ऊर्जा घनत्व इतना होता है। तो यही जो एकांक आयतन में ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा घनत्व। अभी हम बहुत आराम से शॉर्ट में लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा हम मान लेते हैं कि माना हमारा कोई, अब लिख देना, नोट कर देना कि माना कोई हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है, इनकी प्लेटों के बीच की दूरी d है और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है बेटा, तब हम यहाँ पे लिख देंगे तब वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या लिख देंगे बेटा, वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगी, वैद्युत ऊर्जा घनत्व बेटा यहाँ पे। तो हम लोग घनत्व आराम से निकाल सकते हैं। वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या निकलेगा, देखिए बेटा वैद्युत ऊर्जा घनत्व जो होता है कुल ऊर्जा बटा इनकी प्लेटों के बीच की जो कुल ऊर्जा है बटा आयतन, बटा क्या होगा बेटा, आयतन। अब यहाँ समझिए बेटा ये जो कुल ऊर्जा है उसका फार्मूला होता है 1/2 Q इंटू वी। बट अब वैसे और भी फार्मूले होते हैं लेकिन यहाँ पे यही रखेंगे हम लोग। ठीक, बहुत आसान यहाँ से बनेगा। और जो आयतन होता है बेटा, देखिए आयतन क्या होगा, इसके बीच का किसी एक प्लेट का आप क्षेत्रफल ले लीजिए और उनके बीच की दूरी ले लीजिए। दूरी कितनी हमारी है, d है। तो a इंटू डी जो करेंगे तो वो हमारा आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हमारी शामिल इसमें हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ से आ जाती है और d यहाँ से आ जाती है, तो अपने आराम से यहाँ पे आयतन निकल आता बहुत प्यार से। इसे थोड़ा सही लिखिए बेटा, 1/2 Q बटा a और इंटू b बटा d, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए बेटा कुछ जाना पहचाना बन गया और ये भी हमारा कुछ जाना पहचाना बन गया। Q अपॉन a जो होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, B अपॉन D जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होता है बेटा, जहां देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, इसे नोट कर देते हैं, जहां Q अपॉन a जो है वो क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तथा B अपॉन D है वो हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे रख दीजिए तो हमें मिल जाएगा। इसे UE से प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा वैद्युत ऊर्जा घनत्व है UE से प्रदर्शित कर देंगे यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा, 1/2 यहाँ सिग्मा हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा अभी हम लोग यहाँ मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचना हमें। ठीक है, तो ये निकल के आया। एक और प्यारी सी बात हम लोग जानते हैं, किंतु क्या जानते हैं बेटा, ये सिग्मा बराबर होता है ई, क्या होता है यहाँ सिग्मा से बराबर कैसे, ई बराबर निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं बेटा जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है इन प्लेटों के बीच में क्या होती है, यानी कि सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होती है। आपने यहाँ पढ़ा होगा बेटा, जैसे असमान आवेश है उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यही रहती है। तो यहाँ से सिग्मा निकालते हैं तो एप्सिलॉन 0 इंटू ई, तो इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे और रख देते हैं हम लोग। तो 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 ई, और एक ई हमारी पहले से ही है, तो मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो ये बेटा एकांक आयतन में ऊर्जा अर्थात वैद्युत ऊर्जा घनत्व यहाँ से आपका निकल आया। ठीक है बेटा, और इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यू होगा, क्या होगा, मीटर क्यू होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।